नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो सेबी आपके लिए एक नया रूल लेके आया है और ये रूल है लागू भी हो चुका है। तो देख लीजिए, सेबी न्यू रूल एसआईपी पेमेंट। आप एसआईपी जो भी पे करते हो मंथली बेसिस पे, वहां पे लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सेबी ने लागू कर दिया है। तो ठीक है, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है जिससे ये कंसेप्ट अच्छे से आपके समझ में आ सके। तो देखो, वीडियो स्किप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो, बात करें म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, तो दो तरीके से एसआईपी होती है। एक होता है ऑटो पे एसआईपी, एक होता है मैनुअल एसआईपी। ऑटो पे एसआईपी में क्या होता है, पर मंथ आपके बैंक से क्या होता है, आपकी जो भी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है वो कट होती है। अब मान लीजिए इन केस क्या होता है कि ऑटो पे में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो ड्यू डेट है, अगर मान लीजिए आप उसको स्किप करना भूल गए या आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो एएमसी तो किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेती है, लेकिन आपका जो बैंक है वो ईसीएस के चार्ज जरूर लेता है। ठीक है, तो ऑटो पे में तो हमको चार्ज देखने को मिलते हैं, लेकिन मैनुअल एसआईपी है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है इस नियम का, वो ऑटो पे एसआईपी में मिलने वाला है, और मैनुअल एसआईपी में थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पुराने नियम की। तो पुराना नियम यह बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई भी निवेशक है, ठीक है, अगर उसने एसआईपी करी, अगर वो चाहता है अपनी एसआईपी को स्किप करना चाहता है, या मान लीजिए अमाउंट चेंज करना चाहता है, डेट चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो वहां पे पहले क्या होता था, उसको 7 दिन पहले अपडेट करना होता था। ठीक है, जैसे 10 तारीख की ड्यू डेट है, तो वहां पे 7 दिन पहले, 7 दिन पहले मतलब क्या हो गई, 2 तारीख, 2 तारीख को हटाओ, 10 तारीख को हटाओ, बीच के दिन काउंट करोगे तो 7 दिन हो जाएंगे। तो मतलब 2 तारीख को अगर वो अपडेट करेगा तो उसकी जो ड्यू डेट है 10 तारीख तक की, तब जाके क्या हो, वो अपडेट होगा। अगर मान लीजिए 2 तारीख को उसने अपडेट करा कि मुझे मेरी एसआईपी स्किप करनी है, तो 10 तारीख तक क्या होगी, एएमसी उसकी एसआईपी है ना, वो रिक्वेस्ट बैंक को सेंड कर देगी। अगर ऑटो पे एसआईपी है कि भैया इसका ईसीएस रोक दिया जाए, इसने अपडेट कर दिया है कि मैं एसआईपी नहीं पे कर सकता इस मंथ की, तो इस तरीके की प्रोसेसिंग होती है। लेकिन मान लीजिए 10 तारीख की आपकी एसआईपी है, अगर आप 5 तारीख को अपडेट कर रहे हो, 7 तारीख को अपडेट कर रहे हो, तो क्या होता था, एएमसी है ना आपकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती थी ना उसमें 7 दिन का टाइम लगता था। इसलिए आप तो ये सोचते थे, सर मैंने तो 7 तारीख को अपडेट करा था, स्किप करी थी, लेकिन फिर भी सर मेरे बैंक में पैसे नहीं थे, मेरे तो बैंक ने चार्जेस काट लिए। वो इस वजह से काटे थे बिकॉज प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता था एएमसी को, वो 7 दिन का लगता था। अब सेबी का यहाँ पे सीधा सा नियम यह आ गया है। देखो, सेबी का सीधा सा नियम यही है कि भैया कोई भी निवेशक अगर म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्किप करे, डेट चेंज करे, अमाउंट चेंज करे, तो एएमसी को जो प्रोसेसिंग है ना वो 2 दिन के अंदर करने पड़ेगी। पहले जो प्रोसेसिंग 7 दिन की होती थी, अब वो 2 दिन की करने पड़ेगी। जैसे आपकी ड्यू डेट 10 तारीख की है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसआईपी है ना उसको अपडेट कब करना पड़ेगा, अगर स्किप करना चाहते हो तो 7 तारीख को करना पड़ेगा। 7 तारीख कैसे, 7 तारीख को स्किप कर रहे हैं, इसको हटा दो, 8 9 2 दिन ये होगा, और 10 तारीख को तो आपकी एसआईपी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना 3 डेज बिफोर, इसका मतलब है 10 तारीख की एसआईपी, तो 10 से पहले 9 8 7, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होना। मतलब ये है, अगर आप 3 दिन पहले, आपकी ड्यू डेट से पहले 3 दिन पहले अपडेट करते हो, तो वहां पे एएमसी को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ऑटो पे एसआईपी है तो 2 दिन के अंदर आपका जो भी बैंक है वहां पे अपडेट देना पड़ेगा कि भैया इस बंदे ने एसआईपी को स्किप कर दिया, इसका पेमेंट रोक दिया जाए, किसी भी तरीके का ईसीएस नहीं लगाया जाए। इससे पता है बस एक बेनिफिट आपको ये होगा, बिकॉज क्या होता था पहले जो लंबा टाइम था 7 दिन का, उसमें काफी निवेशक को ये लगता था कि भैया मैंने तो स्किप कर दिया, मेरी पेमेंट नहीं कटेगी। लेकिन जो नियम था बिल्कुल सही नहीं था। अब प्रॉपर तरीके से ये नियम सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेबी के कुछ ऐसे नियम्स और हैं एसआईपी को लेके, जिसको आपको जानना जरूरी है, जो पहले ही लागू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पहला नियम यहाँ पे ये है, पहली बार एसआईपी की किस्त चूकने पर निवेशक को सूचित करना होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए आपकी एसआईपी है, ऑटो पे एसआईपी हो, मैनुअल एसआईपी हो, अगर वो आपकी एसआईपी मिस हो जाती है या फेल्ड हो जाती है, आप पे करना भूल जाते हो, तो वहां पे यहाँ पे सीधा सा नियम है कि भैया जो एएमसी है उसको अपडेट देना पड़ेगा निवेशक को कि आपकी भैया एसआईपी है, उसका पेमेंट मिस हो चुका है। ठीक है, तो पहला नियम ये आ चुका है। और दूसरे नियम की बात करें तो देख लीजिए, अगर लगातार 3 किस्त भूलने में चूक होती है तो एसआईपी पूरी तरीके
तरीके से रद्द कर दी जाएगी। अभी ये जो अपडेट है 2024 में आया था, इसमें मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया था कि कंटिन्यू अगर 3 महीने तक अगर आप आपकी एसआईपी को स्किप करते हो या आपकी एसआईपी आप पे नहीं करते हो तो सेबी ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी है वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब सेबी तो आपकी एसआईपी कैंसिल कर देगा लेकिन आपका पैसा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। अगर वापस से आप एसआईपी चलाना चाहते हो तो एसआईपी वाले सेक्शन में जाना, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी वो एसआईपी, वहां पे रीस्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। आपका पैसा सेफ है। अगर एसआईपी स्टार्ट नहीं करना चाहो तो आपका जो पैसा है उसको आप सीधे से रिडीम भी कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे तीसरा हमारा नियम है एसआईपी रद्द होने की सूचना मैसेज भेजकर देनी होगी। आपने देखा होगा एएमसी रेगुलर बेस पे मेल भेजती है, तो मेल के साथ यहाँ पे क्या है, अगर आपकी एसआईपी जैसे मैंने कंप्लीट बताया कि आपने एसआईपी आपकी स्किप करी है तो स्किप करने पे किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आता है। तो यहाँ पे एएमसी का सीधा सा नियम है जो सेबी ने लागू करा है कि भैया अगर कोई भी निवेशक स्किप करे तो यहाँ पे उसको मैसेज के थ्रू क्या है अपडेट देनी चाहिए जिससे उसको पता रहे। चौथा रूल हमारा ये है सभी प्लेटफॉर्म पर एसआईपी रद्द करने का ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए। काफी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसे हैं वहां पे स्किप का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सेबी का ये सीधे से देखो काफी अच्छे अपडेट्स हैं जिससे म्यूचुअल फंड के जितने भी निवेशक है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।